जुदा जुदा तुम बिन जिए तो क्या। अच्छे सबा 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 कवे यारा हो। नहीं आया है मार गई उड़ीक दे गया तरी। मन दी मौज विच हसना खेडना तेरा हर एक जर्रा है किरण हो। वो कौम की ज़कात है उसकी याद चांदनी के भेस में। यहाँ हर सू प्यार महकता है यहाँ रंग हवा बरसाती है। तुम पास हो हिजर की शब में कैद करे। शाम सवेरे जल्दी रहंदी इकला पे दीवार। आंसू आंसू एक समय तेरा फूल सा नाजुक हाथ था मेरे शानों पर। एक ये वक्त के मैं तन्हा और दुख के कांटों का जंगल देख के चल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कहा जाता है कि हर इंसान की ज़िंदगी दो तरह की होती है। एक ज़िंदगी तो वो होती है जो आप अक्सर जानते हैं कि जो भी बंदा, कोई भी इंसान जो आपकी ज़िंदगी में रोल मॉडल के तौर पे है, वो काम क्या करता है, दिखने में कैसा है, उसकी मसरूफियात क्या हैं। और अगर कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में रोल मॉडल के तौर पे है, उसके हवाले से आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि वो दिल का कैसा इंसान है, उसको खाने में क्या पसंद है और बहुत सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं। तो मेरी जो बात करने का मकसद है वो ये है कि मेरे साथ एक मेहमान मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत इनकी आवाज़ है, बहुत खूबसूरत फ़नकार हैं। आज इनसे जानेंगे इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कितनी खुशियाँ, कितने गम और कितनी परेशानियाँ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी, हाल क्या है, मुस्तकबिल में इनका क्या अमल है और माजी में इन्होंने क्या छोड़ा, आने वाले दिनों में किस किस प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं फैसल सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फैसल, आपने टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। मुझे ये बताएं कि मौसीकी कितने अरसे से कर रहे हैं, मौसीकी का शौक़ कब हुआ? मौसीकी मैंने जब यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट की अपनी 2012-13 में, तो वहाँ जो टीचर्स थे उन्होंने आवाज़ सुनी। उन्होंने कहा कि जब अल्लाह ताला ने आवाज़ दी हुई है तो इसको आगे दुनिया तक क्यों नहीं पहुँचाते। फिर उसके बाद 2015 में मैंने अपना पहला ऑफिशियल गाना जो था। ठीक है, मौसीकी के अलावा क्या करते हैं? कंपोजिंग, मौसीकी, आप ये समझ लें कि शायद यही ज़िंदगी है जो मुझे खुशी देती है। स्टडी कहाँ तक हासिल स्टडी मैंने कर रहे हैं आप? मैथ्स काम में MSc किया हुआ है नमल यूनिवर्सिटी से, और किया इसी मकसद से था कि मुझे आना इस फील्ड में था, तो मैथ्स काम इससे कुछ रिलेट करता है कहीं ना कहीं से। मौसीकी के लिए कहते हैं कि रियाज़त बहुत ज़रूरी होती है। जी जी। कितना टाइम देते हैं आप? मैं हर वक्त मौसीकी में ही होता हूँ। रियाज़त की आप कह लें या रोज़ाना 1 घंटा तो लाजमी मेरा उसमें चला जाता है कि आप रियाज़त वगैरह करते रहते हैं। मतलब 1 घंटा। बाकी गुनगुनाना और मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें लगाते रहना, वो तो ये समझ लें कि हर वक्त। हाँ बिल्कुल, आपका शौक़ है तो लाजमी बात है, चलते फिरते उठते अगर आपके कानों में कोई भी गाना गूंजता होगा तो आप भी साथ गुनगुनाना शुरू कर देते होंगे। मौसीकी कितने अरसे से कर रहे हैं? मौसीकी अब तो 7-8 साल हो गए हैं जो बाकायदा मतलब आपने 7-8 साल से गाना शुरू किया है। जब सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ तब से स्टार्ट किया। तकरीबन कुछ 6-7 साल से आप गा। मैंने 2012 में पहली दफ़ा सोशल मीडिया के ऊपर अपना एक गाना डाला था। ठीक है। और वो मैंने अपनी नमल यूनिवर्सिटी में क्लासरूम में बैठ के गाया। तो वो गाना ऐसे समझ लें कि मेरी पहचान बना। ठीक है। कि बहुत सारे ऐसे लोग जो यंगस्टर्स थे जिन्होंने वो गाना नहीं सुना हुआ था, वो उनका मैंने खुद उनकी ज़ुबानी सुना, वो कि मैंने तो बिल्कुल ही ऐसे ही गाया था। तो वो कह रहे थे कि हमें आज भी ऐसे लगता है कि आपका गाना ज़्यादा बेहतर है असल गाने। गुड। तो अक्सर ऐसे ही होता है। अच्छा फैसल भाई, कहते हैं कि शायर के लिए इश्क ज़रूरी है, फिर ही जाके वो अच्छा शायर बनता है। अक्सर कोई भी शायर हो तो कहते हैं कि जी आपको इश्क हुआ है।
लेकिन आजकल ये भी कहा जाता है कि अगर सिंगर को भी इश्क ना हुआ हो तो उसकी आवाज़ में वो दर्द, वो सोच नहीं है। बताना चाहिए, क्या आप क्या कहते हैं कि क्या वाकई ऐसा है कि सिंगर के लिए भी इश्क ज़रूरी है अगर आवाज़ में दर्द लाना है? बहुत ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन यह है कि आपको इश्क का या प्यार या मोहब्बत ये किसी न किसी स्टेज पे आपको कम से कम बूस्ट अप करता रहता है कहीं ना कहीं से। आपको इश्क हुआ है? हाँ जी, कई दफ़ा। जी। म्यूज़िक सीखा आपने किससे सीखा? कोई इस हवाले से आप बता सकते हैं? हारमोनियम प्ले कर सकते हैं या हारमोनियम के अलावा और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आप प्ले कर? ठीक है। सबसे मुश्किल इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम है, ठीक है। वो मैंने सीख लिया बड़ी आसानी से, और इसका सेहरा जाता है शौकत अली साहब। अच्छा, शौकत अली साहब के आप शागिर्द हैं? उनके बड़े भाई जो इनायत अली, जिनका असल छल्ला जो गाना है वो उनका है, तो उनकी शागिर्दी मैंने लाहौर में की थी। वो अलहमरा आर्ट काउंसिल में उस वक्त सिखाते थे, ठीक है। तो वो कुछ उनके आबाई जो गांव था वो मेरा ही गांव था, हम एक ही गांव के, तो मैंने हल्का सा जाके उनको कहा कि मैं फ़लाँ गाँव का हूँ, तो उन्होंने उसके बाद फिर ख़ास दस्ते शफ़क़त मेरे ऊपर, और अब तो ये हारमोनियम उन्होंने मुझे तोहफ़तन दिया था कि ये तुम ले जाओ। ठीक है। कितने अरसे में ये आपने सीख लिया था? ये मैंने तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इस तरह वो इंग्लिश का है कि कहा जाता है कि आपको बुरी जगह पे आपके साथ बेसिकली कोई अच्छा हो रहा होता है, तो मेरे साथ अच्छा ये हो रहा था कि मैं इसको बड़ी जल्दी सीख रहा था। लोग 2-2 3-3 साल लगा देते हैं। बिल्कुल। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, नाज़रीन को मैं बताता चलूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं फैसल, जो प्रोफेशनल गाते हैं, हाँ। लेकिन उनको अभी भी हारमोनियम बजाना नहीं आता। ऐसे ही। तो ये बड़ी कमाल की बात है कि आपने 2-3 महीने में हाथ सीधे कर लिए, वैसे इसको बजाना तो सारी उम्र लगे। अच्छा, बहुत सारे वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा अफसर बने। जी। आप फनकार बन गए हैं। वालिदैन की सपोर्ट थी आपको? नहीं, वालिदैन की तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी। अभी है? और अभी कमा रहा हूँ ना इससे, तो अभी है। अच्छा, जब आप कमाना शुरू कर देते हैं तो फिर मतलब ये समझ लें कि सपोर्ट होती है। मेरे लिए एक अच्छी चीज़ ये हुई, ठीक है, देखिए हमारी चाय भी हाँ, चाय बिल्कुल, चाय भी आ तो मेरे लिए एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मैं हारमोनियम बजाना जब सीख गया, तो सबसे मुश्किल काम होता है कंपोजिंग, गाने की आपके सामने शायरी आई है, ठीक है, आप उसको फिर किसी धुन में ढाल सकें। बिल्कुल। वो हवा में गिरा लगाने वाली बात होती है। तो हाँ, चाय दे दें। तो अच्छा, आप खुद कंपोज भी कर लेते हैं? मैं खुद कंपोज कर लेता हूँ। ये अल्लाह ताला की बड़ी ख़ास इनायत है कि किसी भी तरह की शायरी हो, ठीक है। इवन कि मेरे लिए पिछले दिनों एक कनाडा से, उसी तरह वहाँ पे एक मेरे अजीज़ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक शायरी दी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि इसको गाना है, तो वो गा दी, और वो इतनी खूबसूरत बनी कि उसके क्या कहने हैं। लेकिन यह है कि उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ, कंपोजिंग शायद अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है, ठीक है, तो वो कर लेता हूँ मैं। अच्छा फैसल भाई, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वीडियो हमारी 8 से 10 मिनट की बन चुकी होगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक होता है बाथरूम सिंगर, जैसा कि मैं हूँ, नहा रहा हूँ, गा रहा हूँ, दिल खुश हो रहा है। एक होता है प्रॉपर सिंगर, जैसा कि आप हैं, गाते हैं। कोई ऐसा गाना जिसको गा के आपको अच्छा लगता हो, दिल को तसल्ली होती हो? ऐसे बहुत सारे हैं। उस वक़्त होता है, कैफियत के ऊपर होता है कि आपके ऊपर कैफियत क्या आ रही है, ठीक है। उस कैफियत में फिर जो धुन उसके ऊपर सूट करती है। कोई एक गाना बता दें अपना, कोई बता दें, ये किसी और सिंगर का जिसको आप बहुत ज़्यादा सुनते हो। वैसे तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब को बहुत सुना है, बल्कि सारी उम्र बहुत ज़्यादा उनको सुना है, ठीक है। तो उसके अलावा बहुत सारे फोक सिंगर्स जो हैं हमारे, उनके ऐसे ऐसे कलाम हैं कि क्या कहने हैं उनके, ठीक है। तो फैसल भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मुझे थोड़ा सा ये भी बताते चलें कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप खुश हैं तो खुशी वाले गाने सुनते हैं, जैसे आपने कैफियत का बताया। जब आप गमगीन हैं तो आप गमगीन गाने सुन रहे होते हैं। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि लोग गमगीन गाने ज़्यादा सुनते हैं, दुखी गाने ज़्यादा सुनते हैं, या खुशी वाले गाने ज़्यादा सुनते हैं? लोग आजकल का जो दौर है उसमें तो लोग यही बीट पसंद करते हैं। सिर्फ बीट, लिरिक्स की कोई समझ आए ना आए, बीट उनको अच्छी लगती है बस, ठीक है, जो कुछ गुनगुना रहे हैं, जो बीट पिक कर ली किसी ने, चाहे वो जैसी भी हो, आगे अल्फाज जैसे भी हों, वो चल जाते हैं। लेकिन यह है कि पहले जो गाने बनते थे उनके ऊपर शायरी के ऊपर भी बड़ा काम होता था, ठीक है, म्यूज़िक के ऊपर तो होता ही था। खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में चावल, चाय, बस यही 2 चीज़। चाय यानी कि आपको बहुत अच्छी लगती है? ज़्यादा पीते हैं या कम पीते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा पीते हैं। बहुत ज़्यादा पीते हैं।
चाय खुद भी बना लेते हैं? और जाहिर है जब पीता हूँ तो ये चीज़ होनी चाहिए। पिलाते भी हैं दोस्तों को? बहुत ज़्यादा पिलाता हूँ। कोई ऐसा दोस्त जिसकी आपकी ख्वाहिश होती हो कि या बार बार आप उसको कॉल करते हो, कि जैसे मेरे एक दोस्त हैं हमीदुल्लाह खान, अक्सर मैं उनको कह रहा होता हूँ कि यार तू मेरी तरफ आ जा, चाय पी लेते हैं, जब मैं आ रहा हूँ यार फलां होटल पे आज, मतलब मैंने उनके रूम पे नहीं जाना, हमने होटल पे बैठ के चाय पीनी होती है। कोई ऐसा दोस्त भी है? जी जी बिल्कुल, एक ही शायद कह सकते हैं कि एक दोस्त है जो चाय फैलो है तो उनको आज उन्होंने आना था बल्कि, और उनकी अपनी किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। मैंने आपका बताया भी कि वो मॉडल हैं। अच्छा, मेल मॉडल हैं। ठीक है, ठीक तो है। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि सारी मेरी फीमेल मॉडल्स मेरे पास आती हैं। नहीं, फील्ड ही ऐसी है, इसमें मेल फीमेल तो चलता रहता है, कोई वो इशू नहीं है। वो भी इंटरव्यू सोच रहे थे कि आपके साथ हो जाए, लेकिन वो नहीं आ सके। नहीं, अब तो क्योंकि लाजमी बात है, अगर 3 साल बाद हमने मुलाकात कर ही लिया करके, हमारी आधी मुलाकात तो कई दफ़ा हो चुकी है। हाँ। मतलब फ़ोन पे तो कई दफ़ा बात हुई, रेडियो में कई दफ़ा ऐसे शोज़ हैं जिनमें फैसल भाई तो गए, मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आखिर ही आज हम मिल के तो किसी दिन दोबारा मिलेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर उनका भी इंटरव्यू तो खैर नहीं, यही बातचीत जो है करेंगे। फूल पसंद करते हैं? फूल अच्छे लगते हैं? हाँ, फूल किसको अच्छे नहीं लगते? किसी को फूल दिया है? हाँ, ये गलती नहीं है मुझसे। वैसे फूल कौन सा पसंद है आपको? फूल मुझे गुलाब के अच्छे लगते हैं। कौन सा गुलाब? गुलाब कलर्स होते हैं, गुलाब जो ब्लैक भी तो होता है ना, वाइट भी एक होता है गुलाब। वो मुझे अच्छा। सुर्ख क्यों? वजह शायद वो मोहब्बत की अलामत है। जाना तुम सा कोई नहीं, हमारे एक दोस्त हैं, दोस्तों मैं थोड़ा सा ये भी वजाहत करता चलूँ, उसके बाद मैं फैसल भाई से पूछूंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे अक्सर मैं रात को लेट सोता हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरे रूममेट हैं तो वो जल्दी सो जाते थे। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है, मुझे नींद नहीं आती, मेरे साथ कोई बातें करने वाला नहीं होता, तो मैंने ना उससे मोहब्बत का जिक्र छेड़ दिया। उसने फिर सुनाई बात मोहब्बत की, यकीन करें कि सुबह के 5 हो गए, उसकी मोहब्बत एंड नहीं हुई। कौन सी लैंग्वेज में गाना गा के अच्छा लगता है? अच्छा, मैंने बहुत सारी गानों ज़बानों में गाया। हाँ, वो तो आपने लाजमी, अरेबिक है, पश्तो है, आपने जैसे मैंने बहुत सारे सुने हैं। इसके अलावा भी मुझे पंजाबी में गाना तो वैसे ही है, वो कह लें कि मेरी माँ बोली है तो उसमें तो गाना वैसे ही अच्छा लगता है। सराइकी ज़ुबान में सुन लूँ तो वैसे ही मेरा दिल थोड़ा सा उदास होना शुरू हो जाता है। तुहानू सराइकी आंदी भी है? मैं को थोड़ी आंदी है। गाना खुद लिखते भी हैं कभी? हाँ, मैंने बहुत लिखा लगता है। मेरा पहला जो ऑफिशियल गाना था वो मेलोडी में था, और वो फिर हमने गाना कौन सा था ये भी तो बता देना। क्यों हो जुदा जुदा, वाह, तुम बिन जिए तो क्या, तुमसे मोहब्बत का रिश्ता है मेरा। वाह वाह वाह। तुम हो तो ज़मीं आसमां मेरे, तुम हो तो मेरा ये जहां, तुम हो तो हूँ मैं मेरे लिए, तुम ही हो सारा जहां मेरा, तुम हो तो ज़मीं आसमां मेरे, तुम हो तो मेरा ये जहां, तुम हो तो मैं मेरे लिए, तुम ही हो सारा जहां। वाह फैसल वाह, मज़ा आ गया यार। मुझे नहीं लगता था कि आप इतना अच्छा गा लेते हैं। मेलोडी अच्छा आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता था, मुझे सिर्फ ये लगता था कि फैसल सिर्फ इंसान अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा गा लेते हैं। मेलोडी हमेशा इंसान को अच्छी लगती है। वो शायद मैंने सुना है मेलोडी आपको, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा है। वरना किस शायर का गाना आपको अच्छा लगता है गाना, या किस शायर के गाने जो हैं लिखे हुए आपको? मुझे नासिर काज़मी की गज़लें उनकी, मैंने कोशिश भी की एक कि नासिर काज़मी की गज़लों को मैं आज का जदीद रंग दूँ, और एक मैंने गाया भी, वो शायद आपकी नज़र से गुजरा हो।
उनकी बड़ी मशहूर व मारूफ एक गज़ल है, गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल, वाह मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। वाह एक वाह, समय तेरा फूल सा नाजुक हाथ था मेरे शाने पर, वाह वाह। एक ये वक्त कि मैं तन्हा और दुख के कांटों का जंगल। अब ये थोड़ी वज़न वाली और भारी सी गज़ल थी, तो मैंने कोशिश की कि इसको ज़रा जदीद अंदाज़ देख के तो गज़ल को ज़रा गीत के उसमें रंग में किया जाए। ये मैंने कोशिश की थी, तो वो कुछ इस तरह से बनी थी हमकी। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल, वाह गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल, मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल, वाह वाह। देख के चल, देख के चल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल, मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल, देख के चल, देख के चल। मियाँ वाली के ज़िया कुरैशी साहब हैं, उनकी एक गज़ल मैंने सोशल मीडिया से वो मुझे प्यार मिली का थी। पहला साल। हाँ, उनकी वो मैंने प्यार का पहला, आपका भी वो पहला साल था या वैसे नहीं, मेरा उनका तो पता पहला नहीं, साल था? उनका शायद पहला। अच्छा, उनका। मेरे घर आया है प्यार का पहला साल, मेरे घर आया है। ज़िया कुरैशी बहुत अच्छे शायर हैं, मियाँ वाली के हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये चीज़ है। दूसरा पैगाम आप क्या देना चाहेंगे? पैगाम ऑलरेडी इस कौम के साथ इतने ज़्यादा पैगाम है कि उनके पास पहले ही गुंजाइश नहीं है पैगामों की, तो बस ठीक है। वैसे कौम को घबराना कब चाहिए? हमको घबराना उस वक्त चाहिए जब इन्हें पता चल जाए कि हम लोग क्या हैं। अपना गिरबान जब झांक लें एक दफ़ा तो फिर इनको लाजमी घबराना चाहिए। हम अपना गिरबान इतनी जानते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल, और हमें कुछ ज़रूर सुनाएं। मेरे वतन मेरी शान माहिया, तू जिंदगी तू मेरी जान माहिया, ओ मेरे दिल पे लिखा है ना पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान।